बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ से रवाना हुआ काफ़िला तहरीक लब्बैक का, और तहरीक लब्बैक का काफ़िला जब वहाँ हवेलिया में पहुँचा, हवेलिया में क्या वहाँ चलता रहा और किस तरीके से बेदर्दी के साथ जो है पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की और बदतरीन जो है वो शैलिंग की। काफ़ी लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और 4 की इतला है कि 4, पहले बताया जा रहा था कि 3 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, अब ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान में से 4 लोगों का शहीद होना और कई लोगों का ज़ख्मी होना, ये बहुत ही दुख की बात है। चाहे जिस तहरीक से भी ताल्लुक़ रखते हूँ, लेकिन हैं तो यही मुसलमान, हैं तो यही पाकिस्तान के बासी, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उनको इस तरीके से शैलिंग के साथ और फायरिंग करके, सीधे फायर मार के इस तरीके से शहीद कर देना, ये बात कोई ठीक नहीं है। एक बात याद रखना, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, मुख्तलिफ जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी जमात के कारकुन के ऊपर फायरिंग करना या शैलिंग करना या इस तरीके से बदतरीन सलूक करना, उनको डंडू के साथ तशद्दुद करना, ये एक नाइंसाफ़ी और जहालत की बात है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कई सालों से आप सबको, सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में एक ऐसा राज चल रहा है, जिसका जी चाहता है उसी को पकड़ के जो है उसको अपना दिल जो है वो ठंडा कर लेता है। जब भी कोई थोड़ी सी उनकी बात हो, चाहे घरेलू हो या कोई और हो, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कानून को रखेल बना के रख देता है। और ये जितने उमरा हैं, हुकाम हैं, इनके लिए तो कानून जो है वो लौंडी बना हुआ है। जब इनका दिल चाहता है किसी को मरवाना चाहें, किसी के ऊपर तशद्दुद करवाना चाहें, किसी के ऊपर कोई भी जुल्म किसी किस्म का करवाना चाहें, वो करवा सकते हैं। इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जहाँ पिस रहा है तो वो गरीब तबका पिस रहा है। अब तहरीक लब्बैक वाले अदालत के हुक्म के बावजूद, पेशावर के अदालत जो है वो इजाज़त देने के बावजूद वहाँ पर इस तरह शैलिंग करना और गोलियाँ सीधी जो है वो गोलियाँ मारना, ये कहाँ का कानून है भाई? पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ है कि नहीं है? या जंगल का कानून है? अगर पाकिस्तान में कोई है कानून, तो फिलफौर इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और कार्रवाई की जाए, तफ्तीश करके जो है इसकी कार्रवाई की जाए कि कौन इसमें जो है वो मुलव्वस है। अब तहरीक लब्बैक के जो कैद हैं वो बता रहे हैं कि जो हमें अदालत की तरफ से जगह मिली थी, उस जगह से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला जो है वो दूर थे हम। इससे भी ज़्यादा फासला था जो हम दूर जो है वहाँ पे बैठ के इजलास के लिए जब हम गए थे, तो वहाँ पे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली का जो है वो वहीं पे इख्तिताम कर रहे थे और दुआ मांगने वाले थे। हमने किसी किस्म की तशद्दुद की बात नहीं की, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की, किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हम सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली जो है वो निकाल कर गए थे। तो हमारे ऊपर जो इस तरीके से जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, ये बिल्कुल नाजायज़ और नाइंसाफ़ी वाली बात है। आपने तहरीक लब्बैक के कैद का जो है वो इंटरव्यू भी सुना होगा। उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उनने यहाँ तक कहा है कि ये जो पाकिस्तान का मीडिया है, ये बेगैरत बना हुआ है। इनको शर्म नहीं आती कि अगर किसी दूसरे हुक्मरानों में से किसी की अगर कोई भी मसला बन जाए तो फ़ौरन दिखाते हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान में से जिनको शहीद किया गया, सुबह से कितनी लाशें यहाँ पहुँच चुकी हैं, क्या ये मीडिया को ये नज़र नहीं आ रहा? मीडिया जो है वो गूंगा शैतान बन के बैठा हुआ है और अगर किसी हुक्मरान में से कोई कोई भी मसला हो जाए, उनको फ़ौरन दिखाता है। यहाँ क्यों नहीं दिखाता? बाकी बातें दिखा सकता है, डिस्कस हो सकती हैं, तो यहाँ क्या उनको मसला बना हुआ है? यहाँ क्यों नहीं दिखा सकता? यहाँ लाशें जो पड़ी हुई, कोई क्यों नहीं दिखा सकता? जितना जुल्म होता रहा है, किसी ने कोई बात नहीं की मीडिया के ऊपर। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा?
तहरीक लब्बैक की सिर्फ बात नहीं कर रहे, चाहे वो तहरीक लब्बैक की तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, या मुस्लिम लीग कारकुनान में से कोई भी है, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी कारकुन के ऊपर तशद्दुद करना ये कहीं का कानून नहीं है। अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेता, उसके बाद अगर कानून को हाथ में ना ले तब भी उनके ऊपर इस तरह का जुल्म किया जाए, तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बारे में सोचना होगा। जिस मुल्क का नाम इस्लाम के नाम पे बना है, जो मुल्क, उस मुल्क में इस तरीके से नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़ जाएँ, तो ये मेरे ख्याल में आप सबके इल्म में है कि ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है और पाकिस्तान के कानून के भी ख़िलाफ़ बात है। यहाँ पे ये चला हुआ है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कारकुनों को पकड़ के जेल में डालेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पकड़ के जेल में डालेगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनके रहनुमाओं के जो भी जिनके साथ मुखालफत है उनको पकड़ के डाल देंगे। और मीडिया पे आके जा क्या कहेंगे कि हम तो किसी से बदला लेते नहीं हैं, कानून खुद जो है वो रास्ता बनाता है। कानून खुद रास्ता नहीं बनाता, आप लोग उनको जो है वो लिख के देते हो कानून को कि ये रास्ता आपने पकड़ के जाना है, ये रास्ता, इससे इधर उधर जाना ही नहीं, यही आपकी सीधी सड़क है। अगर कानून को कह देते हो कि अगर आपने इस रास्ते से जो हम दे रहे हैं रास्ता, इस रास्ते से थोड़ा सा भी हट गए तो आपको चेंज करके रख देंगे, और ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। कानून जो है हुक्मरानों की लौंडी बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ये अगर इस तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। पहले भी हमारे मुल्क में सिर्फ हुक्मरानों की नाइंसाफियों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से हमारे पाकिस्तान का बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान का गरीब तबका जो है वो पिस रहा है। अमीर लोगों को कुछ भी नहीं है। अमीर लोग को क्या है, वो तो सुकून से खा रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने कारोबार उनके चमक रहे हैं। अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो तो जाके किसी को सिफारिश देते हैं, सिफारिश के करवा के वो अपना काम करवा लेते हैं। अगर मर रहा है, पिस रहा है, यहाँ पे तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो वो गरीब तबका हो रहा है और कोई तबका नहीं हो रहा। ये सिर्फ हुक्मरानों की नाइंसाफियों की वजह से। जब तक हमारे मुल्क के हुक्मरान ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए, और हमारे मुल्क की आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें कौन से हुक्मरानों को जो है वो लाना चाहिए। करते हैं मुख्तलिफ उलमा, अहले सुन्नत के उलमा ने भी इस चीज़ की मजम्मत की है कि इस तरीके से जो अक़दाम किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। एक काफ़िला जो है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली जो है वो इख्तिताम करके उस रैली का वो वापस मुड़ रहा है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम कोई लड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ फसाद फैलाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली करके वापस चले जाएंगे। उसके बावजूद उनके ऊपर इस तरीके से शैलिंग करना और उनके ऊपर जो है वो जुल्म करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जितने भी हुक्मरान हैं उन सब को ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस मुल्क में इंसाफ नहीं जो है वो इंसाफ का कानून नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक ये हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है रब्बुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे हमारे हुक्मरान हैं या आवाम है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को अच्छा बनाने की कोशिश करें और किसी के ख़िलाफ़ इस तरीके से जो है